Hello everyone, welcome back to Ninja Education. In the second part of our first chapter, we learned about comparison of 3-digit number and expanded form and short form. In this video, in the third part of lesson 1, we will learn about ordering numbers and forming numbers. But before we start, please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Okay children, our first topic is ordering numbers. हमारा सबसे पहला टॉपिक है ordering numbers and उसमें भी फर्स्ट है ascending order. So first of all we will know what does ordering means. Ordering का मतलब क्या है? Ordering का मतलब है arrange करना. ओके किसी एक तरह से किसी एक टाइप में अरेंज करना, तो उसे कहते हैं ऑर्डरिंग. एंड फर्स्ट इज ascending order. Now what is ascending order? So ascending order means writing numbers from smallest to greatest. Smallest से greatest में numbers को लिखना उसे कहते हैं ascending order. Okay? For example, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं. अब इस नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो व्हाट विल वी डू? वी विल राइट स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट. उसके बाद हम उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे बड़ा नंबर हम लास्ट में लिखेंगे. सो स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन द लास्ट. ओके, सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. ओके, हमें असेंडिंग करना है, हमें ऊपर चढ़ना है, नंबर्स को इंक्रीज करना है एक के बाद एक. ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट विच नंबर इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दिस नंबर. इन सब नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? So in the last video, in comparison of numbers, we learned how to find smaller number and greater number. So first rule क्या था? फर्स्ट रूल था कि हम डिजिट्स काउंट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी नंबर्स के डिजिट सेम है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ऑल नंबर्स है सेम डिजिट्स. सभी नंबर के 3 डिजिट्स है, सेम डिजिट्स है. तो हम क्या करेंगे? सेकेंड रूल था कि हम लेफ्ट मोस्ट साइड वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे. लेफ्ट साइड से जो सबसे पहला डिजिट है उसे कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे है डिजिट 3, यहाँ पे है डिजिट 2, यहाँ पे है डिजिट 4 एंड यहाँ पे है डिजिट 9. सो सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है? 3 2 4 9. सो 2 इज स्मॉलेस्ट. ऑल राइट, 2 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? 3 2 4 9. 9 इज ग्रेटेस्ट. ऑल राइट, 9 सबसे बड़ा है. सो नंबर 927 विल कम इन द लास्ट. नंबर 927 सबसे लास्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में नंबर्स लिख रहे हैं. सो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 237, बिकॉज ये नंबर स्मॉलेस्ट है. और ये नंबर स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला डिजिट है वो इन सभी नंबर्स में लेफ्ट साइड वाले डिजिट से छोटा है. सो 237 वी विल राइट फर्स्ट. इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 4 9. विच वन विल कम नेक्स्ट? सो 342 विल कम नेक्स्ट. ऑल राइट, इसके बाद कौन सा आएगा? ये दोनों तो हमने लिख दिए, अब ये दोनों बाकी है. तो इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है? 432 या 927. यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहला डिजिट है 4 और यहाँ पे है 9. सो वी नो दैट 4 इज लेस देन 9. सो कौन सा नंबर आएगा? 432 एंड इन द लास्ट 927. Now we wrote this number in smallest to greatest order. Okay, हमने इन सभी नंबर को smallest to greatest order में लिखा है, तो इसे कहते हैं ascending order. Alright, नंबर्स को smallest से greatest में लिखने को कहते हैं ascending order. Easy, right?
ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को सबसे बड़े से सबसे छोटे ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला, उससे बाद उससे छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला, इस तरह से सबसे छोटा नंबर हम लास्ट में लिखेंगे। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल राइट ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट and smallest number in the last. So greatest to smallest is the order of descending order. Descending means decreasing, numbers decrease हो रहे. So there are some numbers given here. So इस numbers को हमें descending order में लिखना है. So सबसे पहले find out करते हैं कि कौन सा number सबसे बड़ा है. To find out what will we do? We will count digits first. सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी नंबर्स के सेम डिजिट्स हैं। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 ऑल नंबर्स हैव सेम डिजिट्स। सभी नंबर के सेम डिजिट्स हैं। सो व्हाट विल वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? अब हम लेफ्ट साइड से जो सबसे पहला डिजिट है वो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से सबसे पहला डिजिट है 2, यहाँ पे लेफ्ट साइड से सबसे पहला डिजिट है 6, यहाँ पे है 9 एंड यहाँ पे है 7। सो विच नंबर इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 2, 6, 9 एंड 7? 9 इज ग्रेटेस्ट। 2, 6, 9 और 7 में से सबसे बड़ा डिजिट है 9। सो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ 921। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? उसके बाद जो नंबर आएगा वो है 748 बिकॉज 6 एंड 2 बोथ आर स्मॉलर देन 7। उसके बाद आएगा 748। उसके बाद कौन सा आएगा? 2 एंड 6। इन बोथ नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है? 241 is smaller and 627 is greater. हमें smallest number सबसे लास्ट में लिखना है, तो हम पहले ये नंबर लिखेंगे 627 एंड उसके बाद आएगा 241। सो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर लिखे। सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा एंड उसके बाद उससे छोटा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। सो राइटिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इन असेंडिंग ऑर्डर इज इजी, राइट? Okay children, now our last topic of this chapter is forming numbers. इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है फॉर्मिंग नंबर्स। फॉर्मिंग नंबर मतलब कि नंबर को बनाना बाय गिवन डिजिट्स। अगर आपके पास ऐसे रैंडम डिजिट्स दिए गए हैं लाइक 4, 2, 1, सो इस डिजिट्स को यूज़ करके आपको नंबर्स बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट 1, 10, 100। अब आप देखिए कि हम ये 3 डिजिट यूज़ करके कितने नंबर्स बनाते हैं। सो लेट्स टेक 4 डिजिट 4 इन हंड्रेड्स प्लेस। लेट्स पुट डिजिट 4 इन हंड्रेड्स प्लेस। डिजिट 4 को हम 100 के प्लेस में लिखते हैं और 2 और 1 को हम 10 और 1 के प्लेस में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नंबर है 421, राइट? अब हम क्या करेंगे कि डिजिट 4 को 100 के प्लेस में ही रखेंगे और डिजिट 1 और डिजिट 2 को इंटरचेंज करेंगे। ओके, डिजिट 1 जो 1s के प्लेस में है उसे हम 10 के प्लेस में लिखेंगे और डिजिट 2 जो 10 के प्लेस में है उसे हम 1 के प्लेस में लिखेंगे। नाउ वी हैव नंबर 412। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल वी डू? अब हम क्या करेंगे? अब हम डिजिट 2 को 100 के प्लेस में लिखेंगे, डिजिट 4 को 10 के प्लेस में और डिजिट 1 को 1 के प्लेस में। अब हमारे पास नंबर है 241, राइट? अब हम क्या करेंगे?
हम डिजिट को 2 को 100 के प्लेस में ही लिखेंगे। अब हम 10 और 1 के डिजिट को इंटरचेंज करेंगे। ओके, डिजिट 1 को हम 10 के प्लेस में लिखते हैं और 4 को 1 के प्लेस में। अब हमारे पास नंबर है 214, राइट। नाउ व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को 100 के प्लेस में लिखते हैं, 2 को 10 के प्लेस में लिखते हैं और 4 को 1 के प्लेस में लिखते हैं। अब हमारे पास नंबर है 124। नाउ अब हम 1 को 100 के प्लेस में ही रखते हैं, 4 को 10 के प्लेस में लिखते हैं और 2 को 1 के प्लेस में लिखते हैं। तो अब हमारे पास नंबर है 142। Wow, with just 3 digits, how many number we formed? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 numbers we formed using just 3 digits. Okay, so like this, you can form any number by given digits. But आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर दिए गए नंबर्स में से एक डिजिट अगर 0 है तो 3 डिजिट्स वाला नंबर फॉर्म करने के लिए 0 को कभी हम लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, वी कैन फॉर्म 102 यूजिंग दिस डिजिट, वी कैन फॉर्म 120 यूजिंग दिस डिजिट। ओके, जस्ट लाइक दिस वी कैन फॉर्म 210, वी कैन फॉर्म 201। ऑलराइट, बट हम 0 को सबसे लेफ्ट में ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, वी कैन नॉट पुट 0 ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, क्योंकि 0 को हम सबसे लेफ्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट बच गए हैं, 1 एंड 2। सो दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। ऑलराइट, और हमें दिए गए डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो व्हाट विल वी डू, we will interchange both these digits, so 102, so 102 is our answer। okay, so अगर आपको दिए गए डिजिट्स में 0 भी है तो उसे लेफ्ट मोस्ट साइड में कभी नहीं लिखना है, उसे हमेशा सेकेंड प्लेस पे ही लिखना है। Okay children, we will learn more about maths in our upcoming videos. Please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. So every time we upload a video, you will get a notification. Thank you.